हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7 के बारे में। 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 7 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं और इसके सारे सूत्र और जो प्रश्नावली 7.1 है वो मैं आपको पूरी हल कराने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 है 10वीं कक्षा की। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 सोल्व करने हैं। तो चलिए पहले मैं आपको जो है दूरी का सूत्र बता देता हूँ कि भैया दूरी का सूत्र होता क्या है। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है ना। तो इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी, ये एक बिंदु ए, ये बी। तो ए बी यानी दूरी कैसे निकलेगी? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी का सूत्र होता है। अब याद कैसे रखोगे मैं बता देता हूँ आपको। अंडर रूट में तो है ही, 2 में से 1 घटाना है, उसका स्क्वायर कर देना है। 2 में से 1 घटाना है, उसका स्क्वायर कर देना है। भाई इतना सिंपल है। तो अभी तो देखिए दोस्तों, 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पहला ये, दूसरा और तीसरा, ये 3 सवाल दे रखे हैं। तो इन तीनों को मैं सोल्व करा देता हूँ आपको। तो देखिए पहले का आंसर, बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है। सूत्र मैंने बताया था दूरी का, आपको पता हो तो सूत्र आपको याद होना ही चाहिए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में चल रहा है। तो अभी हम मान रख लेते हैं। तो देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले से यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख लीजिए x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 y2, x1 y1, x2 y2। अब यहाँ पे मान रखना है, तो रखिए। x2 कहाँ है भैया? x2 ये रहा 4, तो 4 माइनस x1 कहाँ है? यहाँ। ऐसा नहीं कि भाई ये दोनों साथ रख दो फिर ये दोनों साथ रख दो, ऐसा नहीं होना है। x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो -2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 ये रहा 1 माइनस y1 ये रहा 3, इसका होल स्क्वायर। चलिए कीजिए अभी। 4 में से 2 गया, बचा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से -3 गए, तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है ना। तो माइनस तो होगा, तो बचेगा 2। लेकिन किसका? बड़ी संख्या माइनस की है। ये भैया 8वीं कक्षा की है यार, माइनस प्लस। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 10th क्लास में। तो या तो आप वीक है या फिर आपने पढ़ा नहीं है। तो देखिए बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, तो माइनस का चिन्ह लग गया। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो घट गया। ठीक। अब चलिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4। अब आप कहोगे ये 4 कैसे हो गया, है ना। तो देखिए मैं बता देता हूँ, -2 गुणा -2। भाई स्क्वायर का मतलब यही तो होता है ना कि भाई ये कोष्टक में जो संख्या है वो 2 बार है, ऐसी की ऐसी। तो -2 -2, 2 और 2 तो हो गई 4। ये माइनस का, ये माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस माइनस के चिन्ह वाले यार आपको क्या बताऊँ मैं। ये माइनस का है, ये माइनस का है, गुणा में तो हो जाएंगे प्लस के 4। और अगर एक माइनस का होता और एक प्लस का होता तब हो जाता माइनस। ठीक है। तो अभी ये हो गया 4 और 4 कितनी हो जाएगी? 8, √8। ये लो, ये वर्ग इकाई या फिर कुछ ऐसा आप लिख सकते हो। अब कई किताबों में मान लीजिए इसको फुल सोल्व किया हुआ है, तो आप कैसे करोगे सोल्व? इसको आप ऐसे लिखोगे, 4 गुणा 2, 8 होते हैं, 4 गुणा 2। इस 4 को आप बाहर निकाल लो, 2 √2। कैसे निकाला बाहर? भाई 4 का वर्गमूल निकाल लिया ना, 2। 2 को आप स्क्वायर करोगे 4 आता है, 4 को √ में से बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट y2 माइनस y1, ये रहा दूसरा। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो 2। यार इसकियाँ बहुत आ रही है आज तो x1 y1 x2 y2। अब यहाँ मान रख दो फॉर्मूले में। x2 का मान है -1, फिर माइनस का लगाया चिन्ह, और x1 का मान है -5। तो भैया अब यहाँ पे देखो आप,
इसको आपको बड़ा दिखाई तो दे रहा है ना यार, इसको आपको बड़ा करना होगा। क्यों करना होगा बड़ा? क्योंकि यहाँ पे आपको कितना लिखना है, -5 लिखना है और इसका स्क्वायर करना है, प्लस y2 क्या है 3 है, y2 y1 क्या है 7 है, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो अभी समझ में तो आ रहा है ना भाई, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का चिन्ह तो होता ही है, देखिए यहाँ पे सूत्र में ये माइनस का, तो ये सूत्र वाला चिन्ह है। ये -5 ये संख्या है, ये -5, ठीक है ना। अभी चलिए सोल्व करते हैं इसको। √-1 ये माइनस का और ये माइनस का गुणा है, देखिए दोनों, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, अभी पहले ही बताया था मैंने। प्लस 3 प्लस का है माइनस का 7 है, तो घटेगा, पहली बात तो ये घटेगा तो 4 आएगा भाई, 7 में से 3 जाएंगे 4 आएगा ना। अब चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये लगा दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए नेक्स्ट, -1 + 1 + 5 है, -1 + 5 तो घटेगा, सीधी सी बात है, दोनों विपरीत चिन्ह है, ये माइनस का है प्लस का है, घटेगा तो आएगा 4। चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है 5 की है, प्लस, तो प्लस लिखो या मत लिखो बात बराबर ही है, बट मैं लिख देता हूँ। और ये माइनस का 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और इस 4 का स्क्वायर है 16, कैसे हो गया भाई 16? ये तो माइनस का है, लेकिन मैंने आपको भी पीछे भी बताया था कि -4 गुणा -4 होता है। देखिए यहाँ पे -2 गुणा -2 तो प्लस का 4, और -4 गुणा -4 तो प्लस का 16, तो कितना हो जाएगा 132 वर्ग इकाई। या तो आप यहीं पे करके छोड़ दो, नहीं फिर आप इसको भी सोल्व करोगे कि मैं 16 को, इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 गुना 2 लिख सकता हूँ, 32 को, और ये 4 बाहर आ जाएगा, 102। चलिए तीसरा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तीसरा क्या है। अब यहाँ पे लिख लीजिए आप x1 y1 x2 y2। पहले आप इसको सोल्व अपने आप से कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। x2 ये रहा x2, -x1 ये रहा x1, प्लस इसका स्क्वायर है, y2 माइनस का b है, माइनस का चिन्ह, y1 b है, इसका स्क्वायर है। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे भाई, समान चिन्ह है ना, तो -2a, कैसे आया 2a, प्लस माइनस 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 का 2b, कैसे आया माइनस का 2b। या तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ भाई, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों जुड़ेंगे, पहली बात, समान चिन्ह है इसलिए, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या भाई माइनस ही है इसमें, तो ये लो यही है, दोनों सेम ही है। 2a कैसे हो गया, ये एक बार है ये एक बार है, 2 बार हो गए ना भैया, तो 2 बार लिख दिया, यानी ये a है वो 2 बार है, ये b है वो 2 बार है, ठीक है। चलिए आगे, स्क्वायर कीजिए, इनका वर्ग कीजिए, तो 2 का तो हो जाएगा। अब देखिए माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये समान संख्या है, -2a गुणा -2a, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, a और a स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी वही माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 4b स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में? अब देखिए आगे, 4 दोनों में है, 4 कॉमन ले लीजिए कि भाई इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर ले लीजिए, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है वर्गमूल, और ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो अभी ये सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर वाले हमने किए थे, ऐसे आपको इसकी दूरी ज्ञात कर लेनी है, तो ये आपके लिए होमवर्क समझिए। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की, कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सहरेखी है। तो इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ, और इसके बेस पे जो बाकी नीचे क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो देखिए अभी हमें बिंदु दिए हुए हैं 1 2 3, जिनको मैं नाम दे देता हूँ A B C। तो इसमें कहा गया है कि बताइए कि
क्या ये तीनों बिंदु सरेख है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सरेख का मतलब क्या होता है। सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। तो क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं? तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई एक ही रेखा में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये दूरी फाइंड आउट कर लेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। फिर हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है ना, इतनी थी। और फिर हम फाइनली निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी। ये स्टेप आपको फॉलो करना है कि पहले ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो, और ए और सी के बीच की दूरी भी हमें निकालनी है। तो हमें ऐसा देखना है कि भाई इस दूरी को हम जोड़ेंगे और इस दूरी को हम जोड़ेंगे, तो ये दोनों दूरी जोड़ने पर अगर हमें ये दूरी इसके बराबर मिल गई तब तो ये सरेख है। और अगर ये दूरी या कम हुई या ज़्यादा हुई, इसका मतलब ये सरेख नहीं है। पहले हमें इसे सिद्ध करना है कि ए और बी के बीच की दूरी प्लस बी और सी के बीच की दूरी वो बराबर है ए और सी के बीच की दूरी के। ए प्लस बी और बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ने पर ये दूरी ए और सी के बराबर आनी चाहिए। और अगर ये दूरी बराबर आ गई, इसका मतलब ये तीनों सरेख है। तो देखिए पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, प्लस यहाँ बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बराबर ए और सी के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। तो ए और बी के लिए सूत्र में मान रखिए x2 माइनस x1 एक, एक का स्क्वायर एक, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 तो माइनस के 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस बी और सी, ये रहा बी और ये रहा सी। तो x2 माइनस x1 तो -2 माइनस के 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस के 11 और माइनस के 3 माइनस के 14, तो इनका हो जाएगा 196, बराबर ए और सी। अब देखिए इसकी और इसकी दूरी निकालनी है, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, प्लस -11 और -5 तो माइनस के 16 का स्क्वायर 256। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, √5 प्लस √10 इसमें जोड़ लेंगे 16 को, तो 112 बराबर 9 इसमें जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 265। तो देखिए ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये सरेख नहीं है।